इंडिया की लंबी बैटिंग लाइन एक मरतबा फिर से मुंबई में जारी टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है। इंडिया की 86 रनों पर अब 4 विकेट गिर चुके हैं। मतलब विराट कोहली मुकम्मल तौर पर फ्लॉप जा रहा है। साथ साथ इंडिया के टेस्ट कैप्टन रोहित शर्मा वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप शो है और यशस्वी जायसवाल भी आउट हो चुकी है। तो इंडिया की टीम इस वक्त स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है और बज़ाहिर इंडिया की जिस मजबूत बैटिंग लाइन के हमने किस्से सुने थे, वो मजबूत बैटिंग लाइन इस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है और बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि न्यूजीलैंड ये टेस्ट मैच भी जीतने में कामयाब हो जाएगा और न्यूजीलैंड तारीख में पहली मरतबा इंडिया की टीम को इंडिया में व्हाइट वॉश करने में कामयाब हो जाएगा। क्या इंडिया की टीम ये टेस्ट मैच बचाकर व्हाइट वॉश से बच सकती है? ये कई सवाल थे जो इस वक्त जन्म ले रहे हैं। फिलहाल खबर यह है कि मुंबई में जारी टेस्ट मैच का पहला दिन अख्ताम को पहुंच चुका है और पहले टेस्ट मैच के हवाले से अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीता और पहली बल्लेबाजी का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 235 रन स्कोर किए हैं। न्यूजीलैंड की जानिब से कप्तान लेथम ने 28 रन स्कोर किए हैं जबकि कानवे 4 रन बनाने में कामयाब रहा। वेलियंग उन्होंने शानदार इनिंग्स के लिए 71 रनों की 2 छक्के और 4 चौके उनके इनिंग्स में शामिल थे। वेल अगर गोइंग टेस्ट सीरीज की बात की जाए तो इंडिया के खिलाफ उन्होंने कुछ छोटे छोटे इनिंग्स जरूर खेले हैं। मतलब 33 रनों की इस सीरीज में उन्होंने एक इनिंग्स के लिए है 48 रनों के नॉट आउट और 18 और 23 रनों की इनिंग्स के बाद अब 71 रनों की शानदार इनिंग्स विलियम खेल चुका है। जबकि रविचंद्रन रविंद्र सिर्फ और सिर्फ 5 रन बनाने में कामयाब रहे। वेल अगर रविचंद्रन रविंद्र की बात की जाए तो रविचंद्रन रविंद्र वाशिंगटन सुंदर के खिलाफ मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो रहे हैं। मतलब जब से इंडिया ने अपने प्लेइंग 11 में वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया है तब से वो मुसलसल वाशिंगटन सुंदर के खिलाफ आउट होते जा रहे हैं। मतलब 3 मरतबा वाशिंगटन सुंदर ने 3 इनिंग्स में रविचंद्रन रविंद्र की विकेट हासिल की है। दूसरी जानिब मिचेल ने शानदार इनिंग्स के लिए है 82 रन की और यकीनी तौर पर न्यूजीलैंड को भी इस इनिंग्स की जरूरत थी। साथ साथ मिचेल को भी इस इनिंग्स की जरूरत थी क्योंकि मिचेल एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है और इस सीरीज में उनके बल्ले से रन आए नहीं थे तो उन्होंने बिलाखिर एक शानदार इनिंग्स अकेली है। इंडिया की बॉलिंग लाइन की अगर बात की जाए तो इंडिया की जानिब से मोहम्मद सिराज वो विकेटलेस रहे और सिराज की अगर बात की जाए तो एशियन कंडीशन में वो मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई देता है और एशियन कंडीशन में उन्होंने अब तक 28 इनिंग्स खेली है और 28 इनिंग्स में उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ 18 विकेट आई है। तो मतलब एशियन कंडीशन में वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज होता जा रहा है जबकि सीना कंट्रीज में उनकी जानिब से बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिलती है। दूसरी जानिब आकाशदीप की अगर बात की जाए तो उनके हाथ 1 विकेट आई है जबकि रविचंद्रन अश्विन वो विकेटलेस रहे और इंडिया की जानिब से अगर वाशिंगटन सुंदर की बात की जाए तो उन्होंने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया। 4 विकेटों पर उन्होंने हाथ साफ किया। वाशिंगटन सुंदर की अगर बात की जाए तो इस सीरीज में उन्होंने 15 विकेटें हासिल की है। मतलब दूसरे टेस्ट मैच के पहले इनिंग्स में उन्होंने 7 विकेटें हासिल की थी और दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 4 विकेटें हासिल की थी। अब तीसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में भी उनको 4 विकेटें मिली है। तो कुल मिला के उन्होंने इस सीरीज में 15 विकेटें हासिल की है। जडेजा की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो जडेजा ने इंडिया के लिए 5 विकेटें हासिल की। वेल जडेजा की परफॉर्मेंस की इंडियन टीम को जरूरत थी। साथ साथ रविंद्र जडेजा को भी इस परफॉर्मेंस की जरूरत थी क्योंकि रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस कुछ अरसे से इंडिया के लिए कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन बिलाखिर रविंद्र जडेजा ने 5 विकेटें हासिल की और टेस्ट क्रिकेट में रविंद्र जडेजा ने इंडिया के लिए 14 मरतबा 5 विकेटें हासिल की है। दूसरी जानिब टेस्ट क्रिकेट में रविंद्र जडेजा इंडिया की जानिब से सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले गेंदबाजों में इस वक्त टॉप 5 में आ चुके हैं। वेल इंडियन बैटिंग की अगर बात की जाए तो इंडियन बैटिंग एक मरतबा फिर से मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई है और इंडियन बैटिंग एक मरतबा फिर से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है। मतलब इंडिया के बड़े बड़े नाम एक मरतबा फिर से मुकम्मल तौर पर फ्लॉप जा रही है। मतलब इंडिया की जानिब से यशस्वी जायसवाल ने 30 रन स्कोर किए हैं और उन्होंने अपने विकेट थ्रो की। मतलब वो रिवर्स स्वीप करने गए थे और रिवर्स स्वीप की जरूरत नहीं थी, लेकिन बिलाखिर उन्होंने अपने विकेट प्लेट में रखकर न्यूजीलैंड के बॉलर को गिफ्ट की है। दूसरी जानिब इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की अगर बात की जाए तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 18 रन स्कोर किए पिछले 25 इनिंग्स की। अगर उनकी बात कीजिए तो पिछले 25 इनिंग्स में उनका एवरेज 34 बनता है जबकि पिछले 25 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 सेंचुरी स्कोर की है जबकि 9 मरतबा वो डबल फिगर तक दाखिल नहीं हुए हैं। इस सीरीज की अगर बात कीजिए तो इस सीरीज में रोहित शर्मा जो कि इंडिया के कप्तान है उन्होंने 2 52 सिपर 8 और 18 स्कोर किए हैं। दूसरी जानिब इंडिया की जानिब से शुभमन गिल 29 रन बनाकर नॉट आउट है और उनसे जरूर उम्मीदें वाबस्ता है इंडिया की टीम की। मोहम्मद सिराज वो नाइट वॉचमैन थे, पहली ही गेंद पर वो आउट हुए। उसके बाद फिर विराट कोहली बैटिंग करने के लिए आए और वो एक मरतबा फिर से फ्लॉप शो था। विराट कोहली सिर्फ और सिर्फ 4 रन बनाने के बाद रन आउट हुआ और यकीनी तौर पर इस रन की कतई जरूरत नहीं ही थी, लेकिन विराट कोहली ने एक मरतबा फिर से अपने विकेट गिफ्ट की है। साथ साथ विराट कोहली की अगर इस सीरीज में
बात की जाए तो इस सीरीज़ में वो 2 मरतबा बिल्कुल ही आखिरी लम्हात पे आउट हुए हैं। दूसरी जानब इस सीरीज़ में अगर विराट कोहली की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस सीरीज़ में वो कुछ खास नहीं है और इस सीरीज़ में उन्होंने 0, 1, 70, 17 और 4 रन स्कोर किए हैं। तो इंडिया की टीम इस वक्त मुकम्मल तौर पर स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। अगरचे इंडिया के ऋषभ पंत अभी भी बैटिंग पर मौजूद है, साथ साथ उनके जो प्रिंस है वो भी मौजूद है। तो यकीनी तौर पर इंडिया के पास एक लंबी बैटिंग लाइन मौजूद है और इंडिया की टीम अभी भी ये टेस्ट मैच बचा सकती है। लेकिन अभी तक जो इंडिया के बल्लेबाजों ने परफॉर्मेंस दी है वो यकीनी तौर पर मायूस-कुन है और बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि न्यूजीलैंड ये टेस्ट मैच भी जीतकर ये टेस्ट सीरीज 3-0 से अपने नाम कर सकता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग भी कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।